महादेवी का छठा दिन कात्यायनी रूप कहलाता है। चंद्र हासो जो लकड़ा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्दा देवी दानव घातनी। कात्यायनी माँ का छठवां स्वरूप है। एक प्रसिद्ध महर्षि थे कत। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। इन्हीं कात्य ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन हुए। इन महान ऋषि ने भगवती की उपासना बहुत वर्षों तक की। उनकी चाह थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने तेज से देवी को प्रकट करने की चेष्टा की। देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को इनका जन्म माना गया है। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को इन्हीं देवी ने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। दशमी को कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान ने जब अवतार लिया तो ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित वर पाता है। माँ कात्यायनी की भक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल देती है। इस लोक में स्थित रहकर भी कात्यायनी की भक्ति अलौकिक तेज युक्त होती है। उसके रोग, शोक और संताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा परिपूर्ण समर्पण भाव से करनी चाहिए। इति माँ कात्यायनी का छठा रूप की कथा समाप्तम। अथ 9वां अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में भरकर होठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोधावेश में आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने तुरंत ही क्षुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध से भभक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत प्रकार में अपने भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष के प्रत्यंजा का घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया।
फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मद को चूर करने वाली अपनी धार से पृथ्वी, आकाश और दसों दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूतों ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वह वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण वर्षा करके देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। तब उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुई उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ी से दैत्यों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिव दूती ने भी अनेक दैत्यों का भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकी की शक्ति कुमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर दिए। ब्रह्माणी के मंत्र पूरी जल से तेजी होकर कितने दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महाश्री के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वारही ने अपने तुतनों की चोट से कितनों का कचुमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति 9वां अध्याय समाप्तम। अथ 10वां अध्याय शुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा सारी सेना का संहार हुआ देख शुंभ ने क्रोधित होकर देवी से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल का झूठ मूठ अभिमान न दिखा। तू अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तथा माननी बनी हुई है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियां है, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेली खेल में हुंकारादि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठाई। वह अभी उसके हाथ में थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी तुरंत काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर भागा।
तभी चंडिका ने उसकी तलवार तथा सूर्य जैसे चमकती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला और रथ के घोड़े व सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कर चुका था, अतः भयानक मुद्दगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुद्दगर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी बिन ने उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर चंडिका को मारने की इच्छा से बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंककर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से छत विक्षिप्त होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुष्ट का गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत पूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपने अपने मार्ग पर बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। अनेक गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। यज्ञशालाओं की शांति हुई। अग्नि पुनः आप प्रज्वलित होती तथा दशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इतने 10वां अध्याय समाप्तम।